औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत व आफियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे और पढ़ने लिखने में मसरूफ़ होंगे। यही उम्मीद है आप लोगों से। जिस तरह कि आप जानते हैं, हम यूट्यूब के ज़रिए अब मौजूदा हालात के पेश नज़र पढ़ेंगे। आपके निसाब में जो उर्दू की किताब है, आज हम इसमें एक मज़मून पढ़ेंगे जिसका मौजू है इखलाक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, आप इस सबक का मुताला खुद करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पूरी तवज्जो के साथ इस सबक का मुताला करेंगे। मैं यहाँ आपके सामने इस सबक का मख्तसर खुलासा पेश करूँगी ताकि आप आसानी से समझ पाओगे। मेहरबानी करके ज़रा ध्यान से सुनिए। अब हम मौजू की तरफ आते हैं। प्यारे बच्चों, यह तो वह मौजू है जिसके बयान के लिए अगर सारी दुनिया के दरख्तों को कलम बना दिया जाए और अगर सारे समंदरों को स्याही बना दिया जाए तो यह मुमकिन है कि सारे कलम ख़त्म हो जाएंगे और समंदर खुशक हो जाएंगे, लेकिन मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक मुकम्मल नहीं हो पाएगी, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर पहलू लाजवाब है। प्यारे बच्चों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से कौन वाकिफ़ नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक का सबसे रोशन पहलू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलंद और आला इखलाक हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम इखलाक आलम इंसानियत को मुतासिर करता है, जो पूरी दुनिया के लिए एक दरस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम इखलाक देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानी दुश्मन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत नरम मिजाज और खुश तबा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज में बिल्कुल सख्ती नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को बुरा भला नहीं कहा, न किसी की ऐब गोई की और न किसी से कोई बदला लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक अजीम के मुतालिक आज के इस मौजू में चंद वाक़ात का जिक्र इस तरह है। पहला वाक़ा, एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मुनाफिक ने कत्ल करने का इरादा किया, लेकिन वह कामयाब नहीं हुआ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी माफ़ फरमा दिया। दूसरा वाक़ा, एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार से गुजर रहे थे तो एक सहाबी ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ मशवरा करना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर के लिए ठहर जाए, मैं ये सौदा सलफ खरीद कर घर रखा हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, ए सहाबी, जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। वो सहाबी घर जाकर यह बात भूल गए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार में मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। कहते हैं कि वो सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 3 दिन के बाद बाजार आए तो देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं खड़े थे। यह है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक का बेमिसाल आला इखलाक का नमूना। तीसरा वाक़ा जो आपके इस मौजू में है, एक यहूदी की बीवी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने यहाँ दावत पर बुलाया और क्या किया, और जहर मिला हुआ गोश्त खिला दिया। उस औरत ने जुर्म का इकरार भी कर लिया कि हाँ, मैंने ऐसा किया है, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर मिलाकर गोश्त खिला दिया, मगर हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे भी माफ़ फरमा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जालिमों के जुल्म व सितम की वजह से मक्का मुअज़्ज़मा से मदीना मुनव्वरा हिजरत की, फिर बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी माफ़ फरमा दिया।
और एक वाक़ा, एक बुढ़िया का मामूल था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसके घर के सामने से गुजरते, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गंदगी फेंकती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुजर रहे थे, लेकिन उस औरत ने कोई गंदगी नहीं फेंकी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदेशा हुआ कि शायद बुढ़िया बीमार है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको देखने और हाल पूछने उसके घर गए और उससे पूछा, क्या हाल है? तो वो बुढ़िया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्ताव देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम अखलाक और रहम करम के फेज से वो भी महरूम नहीं रहे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाई। गरज ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीम अखलाक के मालिक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़े से बड़ा मुखालिफ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला और अजीम अखलाक का इनकार नहीं कर सकता। तो प्यारे बच्चों, ये थे चंद वाक़ात आज के इस मौजू अखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्यारे बच्चों, अब हम इस मौजू के कुछ सवाल देखेंगे। आप ज़रा बोर्ड की तरफ मुतवज्जा हो। सवाल नंबर 1, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक का सबसे रोशन पहलू क्या है? इसका जवाब है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक का सबसे रोशन पहलू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलंद और आला इखलाक हैं। दूसरा सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुअज़्ज़मा से मदीना हिजरत क्यों की? इसका जवाब है, दुश्मनों के शर और जुल्म की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत की। और एक सवाल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम और आला इखलाक के 2 वाक़यात बयान करें। इसका जवाब है, पहला वाक़या, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को भी माफ़ फरमा दिया जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर मिलाकर गोश्त खिला दिया। दूसरा वाक़या, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को भी माफ़ फरमा दिया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गंदगी फेंकती थी। सवाल नंबर 2, दर्जे झेल के मितजाद अल्फाज लिखिए। मितजाद का मतलब होता है किसी अल्फाज का जिद। लफ्ज़ है यहाँ ज़्यादा, इसका जिद है कम, इसका मितजाद अल्फाज है कम। नरमी सख्ती, अच्छाई बुराई, जिंदगी मौत, छोटा बड़ा, इकरार इनकार। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। आपसे यही गुजारिश है कि आप अपने घरों में रहे और खुश रहे। हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।